हेलो फ्रेंड। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में 7 मार्क्स में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं और 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। तो हमारी टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो इसको डिटेल में देखने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर से कर दीजिएगा ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन पहले ऐसे समझ लेते हैं क्या होता है, जिससे आपको आइडिया लग जाए। ट्रांसपोर्ट का मतलब है ट्रांसपोर्ट कब करते हैं, मान लीजिए कोई चीज़ हमें भेजनी है, ठीक है, तो उसको क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। ठीक है, मान लीजिए दूसरी जगह से मंगाना, हमें यहाँ से मंगाना है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इसको इधर भेजते हैं। तो इसको बोल दिया हमने ट्रांसपोर्ट बोल दिया। अब यहाँ पे लिखा है एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन। एक क्रॉस सेल मेम्ब्रेन का मतलब मेम्ब्रेन को पार करके। ठीक है, जब कोई चीज़ हम क्या करते हैं, कोई भी मटेरियल क्या करते हैं, एक मेम्ब्रेन को पार करके या तो भेजते हैं या तो मंगाते हैं, उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो एक आइडिया आपको लग गया है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होती क्या है। तो यहाँ पे जो लिखा उसके बारे में समझा देते हैं। जो हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, यह हमारे सेल को जीने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो सेल को जीने के लिए मतलब ज़रूरी हो गए। ठीक है, और कुछ ऐसे मटेरियल हैं जो सेल में बना वह वेस्ट के रूप में अब है। ठीक है, उसको अब क्या करना, सेल से बाहर करना है। तो ठीक है, तो वह किसके थ्रू होता है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिखा है द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इसेंशियल टू द लाइफ ऑफ सेल। ठीक है, अगर सेल को जीना है तो क्या करना है कि जो मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन है यह बहुत ही ज़रूरी है। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेल के मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए, मेटाबॉलिक सपोर्ट के लिए ज़रूरी होते हैं। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है मैंने पहले बता दिया, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करने रहते हैं, सेल से बाहर करने रहते हैं। मान लीजिए हमारे सेल के अंदर राइबोसोम ने प्रोटीन बना दिया, अब प्रोटीन को क्या करना, हमें बाहर करना, सेल से बाहर। तो हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। भी आपको उसको आगे डिटेल में समझाया जाएगा। जो हमारा ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन होता है दो तरीके से होता है। पहला हमारा आता है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा आता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से देखिएगा। पहले बात करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट होता क्या है। पैसिव ट्रांसपोर्ट आपको पहले एक आइडिया लगा के समझा देते हैं। ठीक है, तो अगर कोई मटेरियल है वह हाई कंसंट्रेशन से अगर लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करे तो इसको क्या बोलेंगे हम, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे। आपको ये चीज़ याद इसमें रखनी है कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि इसमें एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। देखिए, आप जो भी फुल फॉर्म मैं बताऊँ उसको लिख लिया करिए। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे लिख लीजिएगा, जगह है। ठीक है, आपको मैंने क्या बताया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जब कोई सब्सटेंस, कोई मटेरियल हमारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसको मैंने बताया कि इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको एक आइडिया लगा के और समझा देते हैं। मान लीजिए कि हमारा एक हमारा एक पर्वत है। ठीक है, मान लीजिए पर्वत है, पहाड़ है। ठीक है, हमने यहाँ पे बॉल रखी है, एक बॉल रखी है। इस बॉल को अगर हम ऐसे थोड़ा सा पुश करते हैं तो ये आसानी से चला आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई एनर्जी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए हमने यहाँ पे ऐसे रख के छोड़ दिया, ठीक है, इसको फेंका भी नहीं, तो इसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें धक्का लगाना पड़ा तब आया, ये आराम से चला आएगा। ठीक है, तो आपको आइडिया लग गया कि पैसिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जब हम जब कोई हमारा मटेरियल हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो डिफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यह एक स्लो प्रोसेस है। यह डाउन हिल प्रोसेस है। डाउन हिल का मतलब है, देखिए, एक डाउन हिल, डाउन मतलब हो रहा है ना, इधर देखिए डाउन ऐसे हो रहा है, तो एक डाउन हिल प्रोसेस है। यहाँ पे लिखा है डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसे हो रहा है, देखिए, यहाँ पे पहले हाई कंसंट्रेशन था। जब हमारे जो मटेरियल, यहाँ पे जो हमारे सब्सटेंस है, अगर यहाँ इधर आने लगेंगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है ये घटने लगेगा, तो वही लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, एक हमारा लिपिड की बाई लेयर है। मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब बताई थी वहाँ पे अच्छे से आपको यह समझाया है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करते हैं, जो हमारा लिपिड की बाई लेयर है, तो यहाँ पे एक लेयर ए हो गई, एक लेयर ए हो गई, इसलिए इसको बाई लेयर हमने बोल दिया। ये हमने जो अगर इस पार्ट को हम स्टडी करते हैं तो इसमें अगर हमारा एक हेड पार्ट हो गया था, एक टेल पार्ट, हेड को हाइड्रोफिलिक बोल दिया था, टेल को लिपोफिलिक पार्ट बोल दिया था। ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया, आप उसको जाके वीडियो को देख लीजिए। तो अब बात करते हैं इसके टाइप की। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा जो होता है 3 टाइप का होता है। एक हमारा सिंपल डिफ्यूजन होता है, एक फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, एक ऑस्मोसिस होता है। और तीनों के बारे में
देखते हैं, अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करते हैं कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस या बोल सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन। मतलब कि इसमें कोई चैनल पार करके नहीं जाना पड़ता है, कोई कैरियर पार करके नहीं जाना पड़ता। अभी कैरियर चैनल क्या होता है आपको समझा देते हैं। और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, इसमें जब कोई हमारा हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारे जो मॉलिक्यूल या सब्सटेंस पार होंगे, ठीक है, वह एक कैरियर के थ्रू या बोल सकते हैं एक चैनल के थ्रू पार होंगे। तो आपको यहाँ पे समझा देते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। मान लीजिए कि सिंपल डिफ्यूजन यहाँ पे मैंने बताया है। सिंपल डिफ्यूजन देखिए यहाँ पे कोई चैनल की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा ये बाई लेयर है, ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एक हमारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हमारे जो O2 है यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इसका कंसंट्रेशन O2 का ज़्यादा है, ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो CO2 है इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये क्या कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। उसी को हमने क्या बोला यहाँ पे, सिंपल डिफ्यूजन बोला, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। अगर हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का, फैसिलिटेटेड इसका नाम से ही पता, इसको एक फैसिलिटी, एक सुविधा दी जाएगी। सुविधा कैसे दी जाएगी, यहाँ पे इसको एक चैनल दिया गया है, ठीक है, चैनल या कैरियर बोल से, एक कैरियर हमारा हो गया, ये हमारा चैनल हो गया। चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस अभी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमारे ECF मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ये हमारा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हमारे यहाँ पे ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यह क्या करेगा, ग्लूकोज का जो कंसंट्रेशन है यह हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की मूव करेगा। वह किसके थ्रू करेगा, एक कैरियर के थ्रू या तो एक चैनल के थ्रू। तो उसी को हम क्या बोल दिए, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन बोल दिए। तो यहाँ पे चैनल और कैरियर में क्या डिफरेंस है, जो हमारे चैनल होते हैं इसका जो शेप होता है फिक्स होता है, मतलब यह चेंज नहीं हो सकता इसका शेप। लेकिन जो हमारे कैरियर होते हैं इसका जो शेप है यह चेंज हो सकता है। यही चैनल और कैरियर में डिफरेंस है। तो आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे जो हमारे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो होते हैं ये हमारे किसी भी कार्बोहाइड्रेट के भी हो सकते हैं, आयंस के भी हो सकते हैं, एमिनो एसिड के। अब माइंड में क्वेश्चन चल रहा है क्यों ग्लूकोज का ही, कार्बोहाइड्रेट का ही, आयंस का है, एमिनो एसिड का ही यहाँ से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि इसका जो ये हमारे लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जितने भी लार्ज पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उसका जो ट्रांसपोर्ट होगा वह हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं, ठीक है, ऑस्मोसिस उसको बोलते हैं कि जब हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, वह सेल मेम्ब्रेन को पार करके मतलब हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, तो उसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा क्या है, हमारा यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है वाटर का, तो यह क्या कर रहा है, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ऑस्मोसिस बोल दिया। अब बात करते हैं इसके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं जब हम, जैसे हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट था, इसमें हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हमारा जो मॉलिक्यूल से मूव कर रहे थे। लेकिन जो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इसमें हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, यह हमने बना दिया सेल मेम्ब्रेन, यह हमारा इसमें क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ हमारे जो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें ATP की ज़रूरत पड़ेगी। आपको याद करा देते हैं, कैसे याद रखेंगे, देखिए A से हो गया हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, A से हमारा क्या हो गया, ATP। जब हमें ATP की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट के लिए, तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने बोल दिया है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होती है, ATP की ज़रूरत पड़ती है। यह एक रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। आप बात करते हैं इसके, अगर टाइप की बात करते हैं तो इसमें एक आता है हमारा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और इसके दो सब टाइप है, एक सिम्पोर्टर एक एंटीपोर्टर। एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारे एक आता है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, तो इसमें आते हैं हमारे एक्सोसाइटोसिस आते हैं, एक
साइटोसिस। इंडोसाइटोसिस का बात करें तो यह दो पार्ट में डिवाइड है, एक हमारा फैगोसाइटोसिस, एक हमारा पिनोसाइटोसिस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 7 मार्क्स में, और इस यहाँ से 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा पहला यहाँ पे आता है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको बोलते हैं कि जब हमारा क्या होगा, कोई भी मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन के से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वह डायरेक्ट यूज होगी। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ ए टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन विच डायरेक्टली यूज एनर्जी। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी जो है डायरेक्ट यूज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल जो हमारा सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, आगे यह बहुत ही मिलेगा, फार्माकोलॉजी में आप पढ़ेंगे, आप जाएंगे 4th सेमेस्टर में 5th सेमेस्टर में, वहाँ पे आपको इसको मिलेगा। ठीक है, डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 सोडियम, ये हमारा सेमी परमीबल मेम्ब्रेन मतलब लिपिड की बाई लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा कि हमारा जो 3 सोडियम है, 3 सोडियम क्या हो रहे हैं, ये हमारे आउट हो रहे हैं, और 2 पोटेशियम हमारे क्या हो रहे हैं, इन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर इस चैनल की बात करते हैं तो इसका नाम है सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 सोडियम आउट हो रहा है, दो पोटेशियम इन हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर बात करते हैं तो इसमें डायरेक्ट एनर्जी की यूज नहीं होती है। इसमें क्या होता था, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती थी डायरेक्टली होती थी, लेकिन इसमें एनर्जी डायरेक्ट यूज नहीं होती। क्यों नहीं होती आपको बता देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, आपको मैंने एक डायग्राम दिखाया यहाँ पे, यह हमारी क्या है, एक इंटेस्टाइनल ल्यूमन है। ठीक है, और ये हमारा एपिथेलियल सेल है, ये जो नीले कलर का दिख रहा है ये एपिथेलियल सेल है। ठीक है, और ये हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है। जो अगर इंटेस्टाइनल ल्यूमन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सोडियम का कंसंट्रेशन हाई होता है और ग्लूकोज का कंसंट्रेशन लो होता है। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसमें क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं हमारे मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमारा जब सोडियम क्या करेगा, यह हमारा क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करेगा, इसी के साथ साथ मौका पाकर हमारा जो ग्लूकोज है यह भी लो कंसंट्रेशन के से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है सोडियम ग्लूकोज पंप पड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखिए ग्लूकोज क्या हो रहा है, इसका लो कंसंट्रेशन लो है, लो से हाई तरफ की मूव किया, तो इसका नाम क्या पड़ा, हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट पड़ा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे अब जो सोडियम है, सोडियम यहाँ पे है, यह जो सोडियम पोटेशियम पंप ये हमारा है, इसके थ्रू बाहर होगा, और 2 हमारे जो पोटेशियम होंगे ये इन होंगे। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है इसका कंसंट्रेशन बढ़ गया, अब इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा। अब इसको बाहर हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा GLUT चैनल एक होता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर चैनल होता है, इसके थ्रू हमारा ग्लूकोज क्या हो जाएगा, हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जो मैकेनिज्म काम करती है। अब बात करते हैं जो हमारा टाइप, जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, ये 2 सब डिवाइड यह हुआ था, मैंने आपको बताया, एक हमारा सिम्पोर्टर, एक हमारा होता था एंटीपोर्टर। सिम्पोर्टर उसको बोलते हैं जब हमारे कोई 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमारे देखिए सोडियम यहाँ पे है, हमारा ग्लूकोज, दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, और क्या कर रहे हैं, दोनों अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिम्पोर्ट बोल दिया। एंटीपोर्ट उसको बोलेंगे जो जब हमारे 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपोजिट साइड में, मतलब एक क्या कर रहा है, अंदर जा रहा है, एक बाहर आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या हमने बोल दिया, एंटीपोर्टर। एंटी का मतलब अपोजिट, सिम का मतलब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जब जाएंगे तो सिम्पोर्टर, एंटीपोर्टर उसको बोलेंगे जब अलग अलग दिशा में जाएंगे तो उसको हमने क्या बोल दिया, एंटीपोर्टर बोल दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं जो हमारा आता है तीसरा, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट आता है। ठीक है, वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो इसमें हमारा आता था एक्सोसाइटोसिस और इंडोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस की बात करते हैं, एक्सोसाइटोसिस उसको बोलते हैं इट इज ए प्रोसेस बाय विच द कंटेंट ऑफ सेल आर रिलीज आउटसाइड द सेल। जब हमारा सेल का कोई भी कंटेंट, कोई भी मटेरियल क्या होगा, सेल से बाहर रिलीज होगा, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब क्या हो गया, बाहर, साइटोसिस का मतलब साइटो का मतलब हो गया सेल। जब कोई मटेरियल सेल से बाहर जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोसाइटोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे दूसरा भी डिफिनेशन लिखा गया है, एलिमिनेट द मटेरियल फ्रॉम द सेल। जब कोई भी मटेरियल सेल से बाहर निकलेगा उसको हमने क्या बोल दिया,
एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के, तो हार्मोन्स हो गए, एंजाइम हो गए, लिपिड ड्रॉपलेट, ये हमारे एक्सोसाइटोसिस के एग्जाम्पल हो गए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं तो आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए सेल है, सेल में हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये हमारा क्या हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम बात कर रहे हैं गोल्जी अपरेटस की, ठीक है। ये हमारा जो हमने ये दिखाया है ये हमारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे लिख लिया। और ये हमारा क्या हमने देखा यहाँ पे है गोल्जी ऑपरेटस, ठीक है। इसको जूम करके हमने देखा गोल्जी ऑपरेटस क्या करता है आपको पता है, यह प्रोटीन को स्टोर करता है। लेकिन प्रोटीन बनाता कौन है, राइबोसोम। राइबोसोम ने प्रोटीन बनाया। तो आपको यहाँ पे डिटेल में थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारा जो राइबोसोम, ये हमारा राइबोसोम है, राइबोसोम ने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, ठीक है। प्रोटीन बनाया था। अब ये स्टोर कहाँ होगा, स्टोर होगा हमारा जो गोल्जी ऑपरेटस होते हैं, ऐसे ऐसे हमारे गोल्जी ऑपरेटस होते हैं। 4 इसमें लेयर होती, 4 से 6 लेयर होती है। तो गोल्जी ऑपरेटस मान लीजिए यह क्या किया कि जो प्रोटीन है, यह प्रोटीन है, प्रोटीन को स्टोर किया। अब क्या करेगा, इस प्रोटीन को एक वेसिकल के फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा। एक वेसिकल, यहाँ पे प्रोटीन हो गया, ये हमारा क्या हो गया, एक वेसिकल हो गया, ठीक है। वेसिकल में करने के बाद क्या करेगा, इसको जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी उससे बाहर कर देगा, ठीक है। यहाँ पे आके रिलीज कर देगा, बाहर कर देगा। तो इस तरह से मैकेनिज्म काम करती इसकी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारा जो गोल्जी ऑपरेटस है, प्रोटीन को स्टोर किया है, इसको क्या किया, एक वेसिकल के फॉर्म में करने के बाद इसको सेल से बाहर कर दिया। तो इसको हमने क्या बोल दिया, एक्सोसाइटोसिस बोल दिया। अब बात करते हैं इंडोसाइटोसिस। इंडो का मतलब होता है अंदर लेना। जब कोई मटेरियल को सेल अपने अंदर लेगी तो उसको क्या बोलेंगे, इंडोसाइटोसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही फेमस एग्जांपल हमारा है क्या, अमीबा का। अमीबा क्या करती, जैसे ही कोई भोजन देखती है, कोई फूड पार्टिकल देखती है, क्या करेगी, उसी के शेप अपना बनाना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए जैसे जितना बड़ा हमारा यह फूड है, उसका खाना है, वैसे शेप बनाना स्टार्ट कर दी। फिर धीरे धीरे इसको क्या करेगी, अपने अंदर ऐसे ऐसे लेती जाएगी, वेसिकल बना लेगी। वेसिकल बनाने के बाद अपने अंदर ले जाएगी, इसको डाइजेस्ट कर लेगी। तो इसको हमने बोल दिया इंडोसाइटोसिस। तो यहाँ इंडोसाइटोसिस जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक फैगोसाइटोसिस, एक पिनोसाइटोसिस। फैगो का मतलब था ईट, और साइटो का मतलब मैंने पहले बताया सेल होता है। जब हमारा सेल किसी सॉलिड पार्टिकल को क्या करेगा, वेसिकल के फॉर्म में अपने अंदर लेगा, ठीक है, उसको हमने क्या बोला, फैगोसाइटोसिस बोलेगा, ठीक है। तो इसको बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम है सेल ईटिंग भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। डिफिनेशन बहुत ही सिंपल लिखी गई है। यहाँ पे एग्जांपल लिखा गया अमीबा, ह्यूमन आरबीसी। तो मैंने जो अमीबा का यहाँ पे आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है ड्रिंक करना, ठीक, टू ड्रिंक। साइटो का मतलब सेल। जब हमारा सेल क्या करेगा, किसी लिक्विड सब्सटेंस को अपने अंदर लेगा, वह भी वेसिकल के फॉर्म में, तो वेसिकल के फॉर्म में लेगा, तो उसी को हम बोल देंगे पिनोसाइटोसिस बोल देंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे यहाँ पे कुछ हमारे ब्लैक कलर के दिख रहे हैं लिक्विड सब्सटेंस, ये हमारे सॉलिड सब्सटेंस है। तो हमारा लिक्विड सब्सटेंस जब रहेगा, तो जब हमारी सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, जो जैसा हमारा लिक्विड पार्टिकल रहेगा वैसा ही एक वेसिकल बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यहाँ पे देख लीजिए एक वेसिकल ऐसे बन गया, अंदर इसके भरा गया है लिक्विड सब्सटेंस, ठीक है। तो उसी को हमने क्या बोल दिया, पिनोसाइटोसिस बोल दिया। तो वीडियो लेक्चर कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको बता दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।